हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए हर छठ व्रत की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। किसी गाँव में दो स्त्रियाँ रहती थी। दोनों एक ही परिवार की थीं और रिश्ते में देवरानी जेठानी लगती थीं। देवरानी का नाम संतोषी था, जो कि नेक, सदाचारणी तथा दयालु थी। जेठानी का नाम तारा था। वह स्वभाव से बड़ी ही दुष्ट थी। एक बार दोनों ने हल छठ व्रत किया। विधिवत पूजन इत्यादि के बाद शाम को दोनों भोजन के लिए थालियां परोसकर ठंडी होने के लिए रखकर बाहर जाकर बैठ गईं। उस दिन संतोषी ने खीर बनाया था और तारा ने मगीरी बनाई थी। अचानक दो कुत्ते उनके घर में घुसे और उनका भोजन खाने लगे। अंदर से चपचप की आवाज़ आई तो दोनों अपने अपने घर के अंदर जाकर देखी। तब संतोषी ने कुत्ते को खीर खाते हुए देखा। वह कुछ नहीं बोली तथा बर्तन में बची हुई खीर भी उसके आगे डाल दी। लेकिन तारा थाली में मुंह मारते हुए कुत्ते को देखते ही आग बबूला हो गई। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और फिर डंडे से कुत्ते को इतना मारी कि उसकी कमर ही तोड़ डाली। कुत्ता अधमरा होकर जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भागा। दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो एक दूसरे का हालचाल पूछने लगे। जो कुत्ता संतोषी के घर गया था वो बोला, मैं जिसके घर गया था वह स्त्री तो बड़ी ही भली है। मुझे खीर खाते देखकर भी उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि बर्तन में खीर खत्म हो जाने के बाद उसने और खीर डाल दी ताकि मैं भरपेट खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ऐसी तृप्त की कि मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरी ईश्वर से यही कामना है कि मरने के बाद अगले जन्म में मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके उसके ऋण को चुकाता रहूं। जिस प्रकार उन्होंने मेरी आत्मा तृप्त की है उसी प्रकार मैं उनकी आत्मा को तृप्त करूं। अब तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? लगता है तुम्हारी तो खूब पिटाई हुई है। दूसरे कुत्ते ने बड़े दुखी स्वर में कहा, तुम्हारा अनुमान ठीक ही है भाई। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई थी। पहले तो थाली में मुंह मारते ही पूरा जबड़ा ही हिल गया। फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने दो चार कोर सटके ही थे कि वो दुष्ट आ गई और कमरा बंद करके उसने मुझे डंडे से इतना मारा कि मेरी कमर ही तोड़ डाली। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उसे बदला चुकाऊं। जैसे उसने मुझे मार मार कर मेरी कमर तोड़ डाली है, वैसे ही मैं भी भीतरी मार से उसकी कमर और हृदय तोड़ डालूं। कहते हैं कि बेजुबान की बद्दुआ जरूर लगती है। इसे देव योगी कहा जाएगा कि दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और मरकर उसने तारा के पुत्र के रूप में जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर तारा बहुत खुश हुई। पुत्र को लेकर उसने अपने मन ही मन में बहुत सारे सपने देखे। लेकिन दूसरे दिन जब घर घर में हर षष्ठी की पूजा हो रही थी, वह शिशु मर गया। तारा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वो दहाड़े मार मार कर रोने लगी, मगर किया भी क्या जा सकता है। जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया। फिर हर वर्ष उसे एक पुत्र होता और हर षष्ठी के दिन वह पुत्र मर जाता। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो तारा को इस पर कुछ संदेह हुआ कि आखिर मेरा पुत्र हल षष्ठी के दिन ही क्यों मर जाता है। फिर एक रात सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। वो बोला, मैं ही तेरा पुत्र बनकर जन्म लेता हूँ और मृत्यु को प्राप्त होता हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। तारा बहुत दुखी हुई और उसने अपने किए का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब उस कुत्ते ने बताया कि अब से हल छठ के व्रत में हल से जुता हुआ अन्न तथा गाय का दूध दही नहीं खाना, होली की भुनी हुई बाल तथा होली की धूल आदि हर छठ पूजा में चढ़ाना। तब कहीं मैं तेरे घर में आकर जीवित रहूँगा। पूजा के समय यदि तारागण छिटके तो तू समझना अब मैं यहाँ जीवित रहूँगा। तारा ने वैसे ही किया और हर षष्ठी के व्रत के प्रभाव से उसकी संतान जीवित बच गई। तभी से संतान
की कामना और सुख सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।